हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और श्री का भी गुड मॉर्निंग हो चुका है। उठते ही श्री के भैया सामने था। श्री उठते ही डबल स्माइल करने लगी क्योंकि इसके भैया सामने थे। लेकिन जब इसको पता चला कि भैया आज ही जाने वाले हैं तो ये थोड़ी सी उदास हो गई। इसके भैया को स्कूल जाना था, इसलिए इतना सवेरे सवेरे निकल पड़े। इसकी मासी सभी रेडी होके निकल पड़े। श्री के भैया ने श्री को बहुत प्यार किया और यहाँ पे जाके बाउंड्री पे बैठ गए। श्री सोच रही थी कि भैया यहाँ पे कर क्या रहा है। बड़े गौर से अपने भैया को देख रही थी। इसके भैया चाह रहे थे कि मैं रोड के थ्रू ना जाके यहाँ से सीधा रोड पे कूद जाऊंगा और इससे मेरा शॉर्टकट भी हो जाएगा। और फिर श्री सोच रही थी कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद श्री को समझ में आया कि भैया तो जा रहे हैं, तो भैया को उसने गुड बाय किया और उसके बाद वापस आई तो घर में देखा कि नानी इसकी इधर उधर घूम रही है। इसने अपने नानी को तंग किया। फिर उसके बाद आ गई ये मम्मा के पास। मम्मा के जितने भी मेकअप के सामान थे ये पर डे निकाल के फेंकती है, फिर मम्मा उसको रखती है। क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, इसलिए आज इसको मेड आंटी से मिलने का मौका मिल गया। और मेड आंटी आ रही थी, पोछा लगाई अपना। इसके टाइम पास के लिए इसके सामने थोड़ा सा मुरमुरा छीट देते हैं कि जाओ तुम खेलो, लेकिन ये कहाँ खाने वाली है। उसके बाद ये नाना जी के पास आती है। नाना जी इसको अच्छे सुला देते हैं। उठते ही ये इतना तबाही करती है, मुझे नहाना पड़ता है इसको, क्योंकि ये पूरी गंदी हो जाती है हमेशा की तरह। मस्ती करने के बाद श्री थक जाती है और उसके बाद श्री सो जाती है। सो के जैसे ही उठती है तो श्री कितनी क्यूट लग रही है ना। उसके बाद ये सोचती है कि मुझे कोई घुमा दे। श्री बहुत खुश हो गई। फिर मैं इसको लेके चली गई गार्डन में, क्योंकि गार्डन में आया था श्री का पार्सल। आप भी गार्डन का व्यू देख सकते हो, कितना ग्रीनरी है। और यहाँ पे हमारा था पार्सल, क्योंकि डिलीवरी बॉय आना नहीं चाहता है घर पे, इसलिए अब मैं बोलती हूँ गार्डन में ही फेंक दिया करो। तो यहाँ से हमने अपना पार्सल उठाया और श्री को लिया, फिर चल दिया वापस अपने रूम में। हमारा गार्डन हमारे फ्लोर के नीचे ही है और हम लोग गार्डन में सारा कुछ खुद से करते हैं। श्री खुश थी कि मेरा पार्सल आ गया, क्योंकि श्री के ऐसे ऐसे आइटम्स आते ही रहते हैं। हमेशा कुछ न कुछ इसको नीड्स होती है और ये मैं ऑनलाइन ही पूरी कर लेती हूँ मंगवा के। उसके बाद ये अपने नाना जी को तंग कर रही थी और नाना जी को बोली कि मुझे घुमा दो। नहीं हुआ तो फिर इसके मामा ने उसको घुमाया और मौसम का हाल कुछ ऐसा था। शाम ढलने को थी और फिर उसके बाद मेड आंटी आ गई। श्री इतनी खुश हो गई मेड आंटी को देख के। श्री की दोस्ती इतनी हो गई मेड आंटी से कि क्या ही बताएं। जब भी आती मेड आंटी हमेशा आगे पीछे घूमती रहती है। मेड आंटी जब भी आती है स्टार्टिंग में और जाते समय दोनों समय श्री के साथ खेलती है। श्री को बहुत अच्छा लगता है। और जब वो चली गई तो फिर ये सीढ़ी पे जाने के लिए तैयार थी कि मुझे ले चलो छत पे, अब मैं नीचे नहीं रहने वाली हूँ। अब श्री पूरी कोशिश करती है कि मैं सीधा चढ़ के उस सीढ़ी पे ऊपर चली जाऊँ, और वो कुछ ऐसा भी करती है हमेशा। और फाइनली मुझे उसको छत पे ले जाना पड़ा। छत पे मैंने उसको सिंटेक्स से बैठा दिया कि देखो यहाँ से, लेकिन वो वहाँ से इतना परेशान करने लगी कि मुझे उसको नीचे रखना पड़ा। और नीचे रखते ही उसने क्या किया, सुसु किया। सुसु के बाद उसको ऐसे पोछा लगाने लगी जैसे आंटी को देखती है। लास्ट ब्लॉग में आपको हमने बताया था कि श्री को पता नहीं क्या हो गया, तो उसी के लिए दवाई नाना जी लाए थे यहाँ पे और श्री को वही दवाई पिलाने वाले थे। वो कैसे भी करके दवाई पिलाया। उसके बाद श्री यहाँ पे सो रही है, खुद को ठोकती है सोते के समय। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।